गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सरसाइज 15.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज 15.2 के बाकी और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वक्र y = x³ - 1 × x - 2 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ यह x अक्ष को काटती है। मतलब अगर आपके पास ये आपको वक्र का समीकरण दिया है, इस समीकरण से अगर आप वक्र बनाएंगे तो वक्र कुछ इस प्रकार बनेगा कि वो x अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगा। ठीक है, बिंदु पर या बिंदुओं पर काटेगा। ठीक है, तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन में पूछे हैं। तो जस्ट मैं इसे एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु O। ठीक है, मान लेती हूँ मेरा वक्र कुछ इस प्रकार बन रहा है। मान लेती हूँ, जस्ट सपोज किया है। ठीक है ना, कि ये वक्र कुछ इस प्रकार बन रहा है। एक एग्जांपल से बता रही हूँ आपको। ठीक है, जस्ट सपोज करती है वक्र कुछ इस प्रकार बन रहा है। इस वक्र का समीकरण है y = f(x). ठीक है, तो ये जो वक्र है ये x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु है मेरा P। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ये x होगा। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x और y होता है। चूँकि ये जो बिंदु है मेरा x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु का जो y वाला निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि आपके पास एक वक्र है, वो वक्र है जो x अक्ष को किसी बिंदु या बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, तो जिन बिंदुओं पर काट रहा है उन बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, मान लेती हूँ इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा ये है, तो इसका आपको समीकरण क्या करना है? ज्ञात करना है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कहाँ से निकाल सकते हैं? जो वक्र का समीकरण दिया है वहाँ से निकाल सकते हैं। और एक बिंदु पता होना चाहिए जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रही है, मतलब ये बिंदु। तो सबसे पहले हमें ये बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि वक्र के द्वारा x अक्ष को काट रही है। ठीक है, वक्र के द्वारा जो x अक्ष को काट रही है, ये बिंदु पहले ज्ञात करना है। ये बिंदु ज्ञात हो जाएगा, फिर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र के समीकरण से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण दिया है y = x³ - 1 × x - 2। ठीक है, तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। इस फंक्शन का पहला अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 3x² - 0 × x - 2 प्लस इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 - 0 × x³ - 1। यहाँ से हो जाएगा dy/dx। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू मिल जाएगी 3x² x - 2 प्लस x³ - 1। अगेन सिंप्लीफाई करने पर 3x³ - 6x² प्लस x³ - 1। ठीक है, अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मिलेगा 4x³ - 6x² - 1। तो ये हो जाएगा dy/dx की वैल्यू। ठीक है, ये जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता भी उस बिंदु पर होती है जहाँ से स्पर्श रेखा गुजरती है। ठीक है, ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गई। अब हमें वो बिंदु निकालना है, यानी कि ये बिंदु P निकालना है जहाँ से स्पर्श रेखा मेरी गुजर रही है। ठीक है, जहाँ से मेरी स्पर्श रेखा x अक्ष को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, काट रही है। तो एक बात ये बताइए, ये जो इस जहाँ पर ये जो वक्र है ये x अक्ष को क्या कर रहा है? बिंदु P पर काट रहा है। तो यहाँ पर y के जो निर्देशांक है, बिंदु y के निर्देशांक वो क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि दिया गया वक्र x अक्ष को काटती है, इसलिए इस बिंदु का
y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो हम वो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? चूँकि ये जो बिंदु है वो किस किस पर स्थित है? ये बिंदु किस पर स्थित है? एक्स अक्ष पर तो है ही, और ये क्या है? इस वक्र पर स्थित है। मतलब जो बिंदु होगा वो जो वक्र का समीकरण होगा, ये वक्र का समीकरण है, समीकरण एक दे देते हैं, इस समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेती हूँ इस बिंदु का समीकरण, इस बिंदु का जो बिंदु का y निर्देशांक है वो 0 है। ठीक है, तो जो आपका बिंदु है वो वक्र पर स्थित होगा। ठीक है, तो जो बिंदु होगा वो बिंदु जो है वो वक्र के समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इतना सब बोलने की जरूरत नहीं है। अतः समीकरण 1 में y=0 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे? y=0 पुट करेंगे। y=0 इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये जो बिंदु आपको मिल रहा है, ये बिंदु जो है वो आपका वक्र पर स्थित है। मतलब ये जो बिंदु है वो इस वक्र के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो चूंकि वो जो बिंदु वक्र पर स्थित है तो बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा, इसलिए y= क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पर y=0 पुट करते हैं तो इक्वेशन हमें मिलता है x³ - 1 × x - 2 = 0। यहाँ से हो जाएगा x³ - 1 = 0 और x - 2 = 0। देन x³ = 1 और x = 2। तो यहाँ से x = वैल्यू मिलती है 1 और x = वैल्यू मिलती है 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल रही है आपको 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे अतः वक्र बिंदु 1, 0 और 2, 0 पर काटती है। ठीक है, ये जो मेरा वक्र है, ये जो वक्र है ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रही है। 1, 0 और 2, 0 दो बिंदुओं पर काट रही है। ये वक्र आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए आपको बनाया गया है। ठीक है ना, मैं जस्ट समझाने के लिए इसको बताई हूँ। तो जो वक्र है वो दो बिंदुओं पर काट रही है इसको, यानी कि ये दो बिंदु निकल गए। अब इन दो बिंदुओं पर मुझे क्या करना है? स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं पर अगर मुझे स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है तो स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है वो भी इन दो बिंदुओं पर निकलेगी। ठीक है, तो स्पर्शरेखा की प्रवणता का समीकरण क्या है? dy/dx = 4x³ - 6x² - 1। जो प्रवणता है वो इन दोनों बिंदुओं पर ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिंदु 1, 0 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी कि dy/dx 1 और 0। आपके पास वैल्यू है 4x³ - 6x² - 1। ये वैल्यू आपको निकालनी है 1 और 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। 4 1 का क्यूब - 6 1³ - 1। सॉल्व करिए। 4 - 6 - 1 यानी कि 4 - 7 = -3। फिर बिंदु 1, 0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो स्पर्शरेखा के समीकरण का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? y - y1 = dy/dx। कौन सी बिंदु पर? जो बिंदु हमको दिया है 1 और 0 × x - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या है? 0। dy/dx की वैल्यू क्या हो गई? -3। x - x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो y - 0 = -3 -3x +3। अगेन इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 3x - y = 3।
ठीक है, तो ये होगा स्पर्शरेखा का समीकरण बिंदु 10 पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, 3x + y = 3 होगा। तो ये बिंदु 10 पर स्पर्शरेखा का समीकरण हो गया। हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए थे, तो दूसरे बिंदु पर भी स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड बिंदु क्या था मेरा 20। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे बिंदु 20 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx 20। हमारे पास इक्वेशन था 4x³ - 6x² - 1 20 पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 का क्यूब - 6 × 2 स्क्वायर - 1। सॉल्व करेंगे 4 × 8 - 6 × 4 - 1। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 32 - 25 = 7। ठीक है, तो dy/dx बिंदु 20 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी 7। ठीक है, अब इसी बिंदु पर निकालेंगे स्पर्शरेखा का समीकरण। तो बिंदु 20 पर स्पर्शरेखा का समीकरण है y माइनस ये 0 हो जाएगा, y1 की वैल्यू इक्वल टू dy/dx बिंदु 20 पर है आपका 7x - 2। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 7x - 14। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करने पर सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7x - 5 - 14 = 0। तो इस प्रकार हमें 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। पहला बिंदु है हमारा 10, दूसरा बिंदु है 20, और दोनों ही बिंदु जो है वो x अक्ष को काट रहे हैं। ठीक है, दोनों बिंदु वक्र पर है जो कि x अक्ष को काटते हैं, और इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्शरेखा के समीकरण भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y = x² - 2x + 7 की स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है, दूसरा रेखा 5y - 15x = 13 के लंब है। आपको एक वक्र दिया है y = x² - 2x + 7। इस वक्र की एक स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और वो जो स्पर्शरेखा होगी, ये जो पहले जो रेखा दी है 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। ठीक है, इस वक्र की ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। कभी भी जो 2 रेखा आपस में समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, सेकंड केस दिया है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो रेखा 5y - 15x = 13 के लंबवत है। ठीक है, तो हमें पता है अगर कभी भी कोई भी 2 रेखा समांतर है तो उनकी प्रवणता आपस में बराबर होगी, और कोई भी 2 रेखा आपस में लंबवत है तो उनकी प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होगा। सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी रेखाओं की प्रवणता निकालते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वक्र दिया है y = x² - 2x + 7। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx = 2x - 2। ठीक है, तो ये हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx = 2x - 2। ठीक है, ये हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, आपको फर्स्ट कंडीशन जो दिया है वो देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। ये जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, तो सबसे पहले हम इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों की प्रवणताओं को। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी दी गई रेखा है, रेखा क्या दी गई है हमें, 2x - y + 9 = 0। अब हमें इस रेखा को y = mx + c के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। चेंज करेंगे तो हो जाएगा y =
2x + 9। यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रवणता की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी m नहीं, यहाँ पर लिखेंगे सीधा रेखा की प्रवणता। ठीक है, यहाँ पर रेखा की प्रवणता हो जाएगी, यहाँ पे कंपेयर के ये m की वैल्यू हो गई 2, तो ये जो दी गई रेखा है इसकी प्रवणता क्या हो गई 2। अब चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी, दी गई रेखा की प्रवणता। ठीक, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आता है हमारी, dy/dx इक्वल टू दी गई रेखा की प्रवणता क्या निकल गया 2। स्पर्श रेखा की प्रवणता की वैल्यू है मेरी 2x - 2 इक्वल टू 2। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को जो मेरा वक्र का समीकरण दिया है ये, जिसे समीकरण 1 में मान लेती हूँ, इस समीकरण 1 में पुट करूँगी तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी और मुझे एक बिंदु मिल जाएगा। तो उस बिंदु से मैं स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकती हूँ, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए मुझे एक बिंदु चाहिए और रेखा की प्रवणता चाहिए। ठीक है, रेखा की प्रवणता निकाल ली है, अब ये प्रवणता भी किसी बिंदु पर ही हम निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से मेरा समीकरण 1 है y इक्वल टू x² - 2x + 7। यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2² - 2 × 2 + 7, यानी कि हो जाएगा 2 × 2 = 4 - 4 + 7। तो y इक्वल टू वैल्यू मिल गई आपको 7। ठीक है, मतलब जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु 2 और 2 7 यानी बिंदु 2 7 से होकर गुजरती है। यहाँ पर लिखेंगे हम स्पर्श रेखा बिंदु 2 7 से होकर जाती है। ठीक है, तो इसी बिंदु पर हम रेखा की प्रवणता भी निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु 2 7 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब चूँकि dy/dx की वैल्यू है मेरी 2x - 2। ठीक है, तो बिंदु 2 और 7 पर, तो ये बिंदु 2 7 ये पॉइंट हो गए, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - 2 इक्वल टू 2, ये हो गई रेखा की प्रवणता। अब निकालेंगे बिंदु 2 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। बिंदु 2 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है y - 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 7 इक्वल टू रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी 2, x - x1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। अगेन इसको सॉल्व करने पर y - 7 इक्वल टू 2x - 4। देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2x - y - 4 + 7 इक्वल टू 0। तो 2x - y + 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो वक्र की स्पर्श रेखा है वो जो दूसरी रेखा है उसके क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता तो पहले ही निकाल ली है। सेकंड पॉइंट लेंगे, जो रेखा हमें दी है उस रेखा की प्रवणता निकालेंगे, दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दी गई रेखा है, क्या है दिया गया रेखा 5y - 15x इक्वल टू 13। हमें रेखा को y इक्वल टू mx + c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हो जाएगा 5y इक्वल टू 15x
प्लस 13, देन y इक्वल टू 15/5 x प्लस 13/5, y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 13/5। तो यहाँ से रेखा की प्रवणता हो जाएगी, रेखा की प्रवणता बराबर कंपेयर कीजिए, वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है और इस रेखा की प्रवणता दोनों का गुणनफल -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि स्पर्श रेखा और दी गई रेखा लंबवत है, इसलिए दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है। स्पर्श रेखा की प्रवणता है 2x - 2 और जो रेखा दी गई थी उसकी प्रवणता है 3। अभी हमने निकाला दोनों का गुणनफल -1। सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 6x - 6 इक्वल टू -1, देन 6x इक्वल टू -1 प्लस 6x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 5, x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 5/6। ठीक, x इक्वल टू 5/6 में वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है मेरा y इक्वल टू x² - 2x प्लस 7, x इक्वल टू 5/6 पुट कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 25/36 - 10/6 प्लस 7। एलसीएम लेंगे 36, 25 - 60 प्लस 252। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 217/36। ठीक है, ये हो गई y की वैल्यू। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अतः स्पर्श रेखा बिंदु x की वैल्यू है 5/6 और y की वैल्यू है 217/36। 5/6 217/36 से होकर जाती है, मतलब स्पर्श रेखा इस बिंदु से गुजरती है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता भी निकालेंगे और इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकलेगा। तो बिंदु 5/6 217/36 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/dx 5/6 और 217/36। dy/dx की वैल्यू है 2x - 2, तो 2x की वैल्यू है 5/6 - 2। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 5/3 - 2 सॉल्व करेंगे 5 - 6/3 इक्वल टू -1/3। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु 5/6 217/36 पर y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 217/36 इक्वल टू रेखा की प्रवणता 1/-1/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू हो गई 5/6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आपका y है 36y - 217/36 अगेन सॉल्व करने पर -1/3, ये हो जाएगा 6x - 5/6। अगेन इसे सॉल्व करेंगे 36y - 217/36 इक्वल टू इंटू करेंगे तो हो जाएगा -6x
प्लस 5/18। 18 वन ज़ा 18 टू ज़ा, ठीक है। अगेन सॉल्व करेंगे। 36y माइनस 217, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -12x प्लस 10। इक्वेशन को एक साइड पूरा कर लेंगे, वैल्यू हो जाएगी 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे स्पर्शरेखा का समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1/x-1 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 को स्पर्श करती है। मतलब आपको प्रवणता दे दी गई है रेखा की -1, तो जिस रेखा की प्रवणता -1 है और वो रेखा है वक्र y इक्वल टू 1/x-1 को स्पर्श करती है, उसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो जो रेखा वक्र को स्पर्श कर रही है वो स्पर्श रेखा होगी, और स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको दे दी गई है -1, ठीक है। तो जितनी भी स्पर्श रेखा है जिनकी प्रवणता -1 है और वो वक्र को स्पर्श करती है, उन सभी के समीकरण हमें ज्ञात करनी है। मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम है तो अपन प्रवणता का तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1/x-1, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलन। इसको हम इस प्रकार सकते हैं कि x-1 की पावर -1, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी dy/dx इक्वल टू -1/x-1 का स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे और x-1 का अवकलन करेंगे तो 1 - 0 -1/x-1 का स्क्वायर। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में दिया इस प्रवणता क्या है -1, तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है, मतलब ये dy/dx -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू -1 कर देंगे। dy/dx की वैल्यू थी -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आपकी वैल्यू आ जाएगी x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 1 के सामने रूट लग जाएगा, तो x-1 इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी +-1। एक बार +1 लेते हैं, एक बार -1 लेते हैं, ठीक है। तो x-1 इक्वल टू एक बार +1 लेकर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट में x-1 इक्वल टू एक बार -1 लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1 + 1, x इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी 2। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -1 + 1, x इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी 0। मतलब आपको x की दो वैल्यू मिली, एक 2 और एक 0। अब इन x की दो वैल्यू को, जो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 क्या है, जो वक्र का समीकरण है ना, ये वक्र का समीकरण है। इस समीकरण में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो हमें y की वैल्यू भी वहाँ से मिल जाएगी, ठीक। तो समीकरण 1 से when x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू क्या है 1/x-1, x की वैल्यू पुट करिए, y/2 - 1 वैल्यू हो जाएगी 1। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1/0 - 1 यानी कि -1, ठीक। इसका मतलब जो आपका वक्र है, ठीक है, अब वक्र जो है वो दो बिंदुओं से आपका गुजर रहा है। कौन कौन सी बिंदु, 2, 1 और 0 -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए वक्र की प्रवणता -1 वाली दो स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः बिंदु 2, 1 तथा 0 -1 से जाती है। क्वेश्चन में क्या हुआ था, प्रवणता -1 वाली जितनी भी रेखाएं हैं उनका समीकरण ज्ञात करो हुआ था, ठीक है, जो वक्र को स्पर्श करती है। तो देखिए प्रवणता -1 वाली कितनी बिंदु मिल रही है, देखो प्रवणता -1 के लिए दो बिंदु मिल रहा है आपको, ठीक है, 2, 1 और 0 -1।
मतलब दो स्पर्श रेखाएं हैं जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है, तो वही हमने लिखा। अतः दिए गए वक्र की प्रवणता -1 वाली दो स्पर्श रेखाएं हैं। वक्र जो दिया गया था उसकी प्रवणता अपने को -1 दी गई थी। अभी इस -1 वाली कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं हैं। दो रेखाएं कैसे पता चला? क्योंकि हमें यहाँ पर x और y की दो वैल्यू मिली है, ठीक है, जो क्रमशः बिंदु 2 1 और 0 -1 से होकर जाती है। मतलब एक स्पर्श रेखा 2 1 से होकर जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा 0 -1 से होकर जाएगी, और दोनों की प्रवणता क्या है? -1। अब दोनों की प्रवणता ही पता चल गया और बिंदु ही पता चल गया, जिस बिंदु से वो होकर जाती है, तो दोनों का हम समीकरण इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बिंदु 2 1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण है y माइनस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू प्रवणता है -1 x -2। सॉल्व करेंगे y -1 इक्वल टू -x प्लस 2, पूरी वैल्यू एक तरफ कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक स्पर्श रेखा हुई, दूसरी स्पर्श रेखा कहाँ से गुजरेगी? 0 -1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 0 -1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण है। क्या हो जाएगा? y माइनस, ये देखिए ये माइनस है तो माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू प्रवणता है -1 x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो y प्लस 1 इक्वल टू -x, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। आपको एक वक्र दिया है, इस वक्त जैसे सपोज करते हो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज करिए ये आपको एक वक्र दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको वक्र दिया हुआ है। इस वक्र का समीकरण है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस वक्र पर क्या बोला है? उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। इस वक्र पर मान लेती हूँ एक बिंदु मेरा ये इस प्रकार है। अब इस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच रही हूँ, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो किससे होकर जा रही है? मेरी मूल बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा कहाँ से जा रही है? मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो वही बोला है आपको क्वेश्चन में कि ये बिंदु ज्ञात करो। इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है ये वो इस प्रकार गुजरती है कि वो मूल बिंदु से होकर जाती है। अब मान लेती हूँ इस बिंदु के निर्देशांक है मेरे x1 और y1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब चूँकि इस वक्र पर ये जो बिंदु है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो इस वक्र पर ही स्थित है। अब इस वक्र पर ये बिंदु स्थित है, मतलब इस बिंदु के निर्देशांक जो है यहाँ पर इस वक्र को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो इस वक्र को यहाँ पर क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम मान लेते हैं कि x1 y1 कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो माना वक्र पर कोई बिंदु x1 y1 है। चूँकि ये बिंदु वक्र पर स्थित है इसलिए ये वक्र के समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। मतलब x1 और y1 की वैल्यू जो है इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगी, ठीक है। तो x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुट करने पर तो यहाँ पर y की जगह पर y1 हो जाएगा और x की जगह पर x1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x1 प्लस 4। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, ठीक है। अब चूँकि इस रेखा से ही ये स्पर्श रेखा, इस वक्र से ये स्पर्श रेखा गुजर रही है, मतलब इस स्पर्श रेखा का प्रवणता मैं कहाँ से? वक्र से निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है।
अब चूँकि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और स्पर्श रेखा भी इसी बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता का जो समीकरण है उसे भी ये बिंदु x1 y1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपकी वैल्यू dy/dx x1 y1, मतलब x की जगह पर हो जाएगा आपका x1, y की जगह पर हो जाएगा आपका y1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो बिंदु है x1 y1, यहीं से मेरा स्पर्श रेखा होकर जा रही है, मतलब स्पर्श रेखा इस बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम निकाल लेते हैं। तो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है x माइनस y माइनस हो जाएगा y1 इक्वल टू, रेखा की प्रवणता क्या निकली थी यहाँ पर आपकी 2x1 + 3, तो 2 × x1 + 3, 2 × x1 + 3 क्यों निकाल रहे हैं, इस बिंदु पर निकालना है अपने को। ठीक है ना, तो चूँकि इस बिंदु पर हमें प्रवणता निकालना है, तो इस बिंदु पर प्रवणता मेरी क्या है, 2x1 + 3 है, तो यहाँ पर लिखूँगी 2x1 + 3 और y माइनस y1। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो मेरी स्पर्श रेखा है, ये मेरे स्पर्श रेखा का समीकरण मिल गया। अब ये जो मेरी स्पर्श रेखा है वो मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं मेरे 0 0, मतलब यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है, यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है इसकी जगह पर मैं क्या रख दूँगी, 0 0 पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - y1 इक्वल टू 2x1 + 3 और 0 - x1। ठीक है, अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी y1 इक्वल टू x1 × 2x1 + 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पर दोनों ही y1 की वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो x1² 3 × x1 + 4 इक्वल टू 2x1² + 3x1। समीकरण को एक तरफ कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x1² - x1² प्लस यहाँ 3x1 से 3x1 कैंसल इक्वल टू 4। ठीक है, ये x1² को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2x1² - x1² इक्वल टू 4। यहाँ से हो जाएगा x1² इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी +-2। ठीक है, तो x1 की 2 वैल्यू मिल गई मुझे, एक +-2 मिल गई। ठीक, समीकरण 2 से y1 इक्वल टू x1² + 3x1 + 4, यहाँ पर x1 की वैल्यू मिली है 2 +2 और -2, एक बार +2 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे, तो x1 इक्वल टू +2 पुट करते हैं तो y1 इक्वल टू मिलता है 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 4, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 2 तो 4 + 6 + 4 इक्वल टू 14। एक बार x1 इक्वल टू -2 रखेंगे तो y1 इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 4, 2 2 = 4 -6 + 4, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू आपकी 2। ठीक, मतलब आपको 2 बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आंसर लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु, एक बार क्या मिला 2 14 और सेकेंड टाइम क्या मिला -2 2 है। ठीक है, मतलब ये इन 2 बिंदुओं से अगर मैं स्पर्श रेखा का समीकरण खींचूंगी या समीकरण लिखूंगी तो वो जो रेखा है वो मेरी मूल बिंदु से होकर जाएगी।